जय श्री राम किसान भाइयों, मैं वीरेंद्र राजपूत अपने YouTube चैनल रॉयल ट्रेडर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाहते हैं जो आज एक समस्या खड़ी हो रही है किसानों के सामने, गेहूं का पीला होना या गेहूं का सूखना। गेहूं लगातार पीले हो रहे हैं या उनमें सूखने की समस्या आ रही है। तो ये समस्या मुख्य 3 कारणों से हो सकती है। या तो जड़ माहू का प्रकोप हो सकता है, या अधिक जल भराव होने के कारण भी गेहूं का पीला पड़ना या सूखना हो सकता है, या फिर पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो हम आज इन तीनों ही समस्याओं पर बात करेंगे और कैसे गेहूं को पीले होने से रोककर उपज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं गेहूं के पीले होने के कारणों पर। तो पहला कारण है जड़ माहू। गेहूं में जड़ माहू के कारण भी पीलापन आ सकता है या गेहूं में सूखने की समस्या हो सकती है। तो जड़ माहू की पहचान करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले जो पौधे सूख रहे हैं या पीले पड़ रहे हैं, जो इस शुरुआती अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, तो उन गेहूं को के पौधे को आपको जड़ सहित उखाड़ना है। उखाड़ने के बाद उसको बारीकी से जड़ के समीप देखना है कि इसमें माहू का प्रकोप तो नहीं है। अगर गेहूं में माहू का प्रकोप है और उससे पीला हो रहा है तो एक पहला कारण हो सकता है। और दूसरा कारण हो सकता है कि गेहूं में अधिक पानी की मात्रा, जब हमारे द्वारा सिंचाई की गई पानी में की मात्रा जब खेत में बढ़ जाती है और जल भराव की समस्या बनती है, तब भी गेहूं में पीलापन आता है और गेहूं सूखने लगता है। ये दूसरा कारण हो गया। तो अगर जल भराव की समस्या है तो जल निकास की अपन उसमें व्यवस्था करेंगे और इस पे अपन और आगे बात करते हैं। और दूसरी समस्या है अपनी जल भराव की हो गई। और तीसरी समस्या पे हम बात करते हैं। तीसरी समस्या है अपनी पोषक तत्वों की कमी। तो पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलना या फिर माइक्रो न्यूट्रेंट सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण भी गेहूं में पीलापन आ सकता है। तो अगर जल भराव की समस्या नहीं है और जड़ माहू नहीं है और फिर भी गेहूं पीले पड़ रहे हैं और सूख रहे हैं, तो इसका एक कारण है, वो है पोषक तत्वों की कमी। तो अब अपन तीनों ही समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करते हैं। यदि आपके खेत में जड़ माहू की समस्या है तो इसको नियंत्रित करने के लिए आपको क्लोरोपाइरीफास 20%, जो लगभग सभी कंपनियों की क्लोरो आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं और सस्ते दामों पर आसानी से मिल जाते हैं। और दूसरा इसका हो सकता है थाइमेथोक्सिम 25%, जो इनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आप किस कंपनी का इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं वो अलग मैटर करता है, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि अपन को अच्छी से अच्छी कंपनी का इंसेक्टिसाइड उपयोग करना है। जैसे जेयू का हो सकता है, मैनकाइंड का हो सकता है, इस प्रकार से और भी बहुत सारी MNC कंपनियां हैं, उनका आप इंसेक्टिसाइड में क्लोरोपाइरीफास या थाइमेथोक्सिम 25% यूज करके इस समस्या से निदान पा सकते हैं। और अपनी दूसरी वाली जो समस्या है जल भराव की समस्या को नियंत्रित करने के लिए आपको जल निकास की उचित व्यवस्था करनी होगी। अगर पानी का भराव पहले हुआ है और अब वहाँ पर पानी नहीं है, तो उसको अपन को देखना है कि अगली सिंचाई जो है ना, वो अपन को अभी कुछ समय के लिए रोक देनी है। वो सिंचाई अपन रोक देंगे और उसमें यूरिया का स्प्रे कर देंगे, जिससे गेहूं में पीलापन जो है कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो ये अपन ने अपनी बात हो गई दोनों समस्याओं पे। लेकिन अगर जल भराव नहीं है और जड़ माहू भी नहीं है और फिर भी अपना गेहूं पीला पड़ रहा है और सूख रहा है, तो ये अपनी तीसरी समस्या हो सकती है, जो पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो क्या है, किन्हीं क्षेत्रों में पोटास, जिंक, सल्फर, इनका उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। जो अपन लगातार वही करते रहते हैं, DAP, यूरिया का लगातार उपयोग करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों पर अपन ध्यान नहीं दे पाते। तो अब अपन को क्या करना है, कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट वाला या जिंक या सल्फर
इनका अपन को उपयोग करना है। इनके उपयोग से अपन गेहूँ को पीला होने से बचा सकते हैं और अधिक मात्रा में पैदावार अपन ले सकते हैं। तो इन सब बातों को हमें लगता है आप समझ गए होंगे, और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है इसके अलावा, तो आप हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। हम आपकी पूर्ण रूप से जितनी भी होगी सहायता कर सकते हैं, करेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि हमें अधिक से अधिक पैदावार लेनी है और कम से कम लागत में। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे मतलब अपन को कहना तो नहीं चाहिए कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अधिक दाम देना पड़ता है उनका, और उन चीज़ों की अपन को ज़रूरत नहीं होती। तो उन चीज़ों को ही अपन को उपयोग करना है जिन चीज़ों की अपने लिए आवश्यकता है। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, और जो भी आवश्यकता हो हम आपकी लगातार मदद करेंगे। जय श्री राम।